सब्सक्राइब कीजिए आयुर्वेद समाधान को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे सबसे पहले हेल्थ के वीडियोस आप देख सकें। आयुर्वेद समाधान में आज हम आपको बताएंगे कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से लंबी उम्र आपकी हो सकती है। जो लोग अपनी उम्र को लेकर टेंशन और तनाव में रहते हैं वो इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। दोस्तों, हर दम जवां रहने का राज इंसान सदियों से तलाश रहा है। हर देश और हर सभ्यता के लोग चिर युवा रहने वाली खुराक को खोजते रहे हैं। हाल के दिनों में ये तलाश जापान के ओकिनावा सूबे पर केंद्रित हो गई है। पूर्वी चीन सागर में फैला जापान का ओकिनावा प्रीफेक्चर या सूबा कई द्वीपों से मिलकर बना है। यहाँ पर सबसे ज्यादा बुजुर्ग रहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ की आबादी में बुजुर्ग का अनुपात बाकी दुनिया से बहुत ज्यादा है। साथ ही ओकिनावा के लोगों के बीच 100 साल से ज्यादा की उम्र पाने वालों की तादाद भी दुनिया के बाकी हिस्सों में ज्यादा है। मजे की बात यह है कि उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी ओकिनावा के बुजुर्ग काफी सक्रिय रहते हैं। उनकी सेहत ठीक रहती है और वो दूसरों पर आश्रित नहीं होते। ओकिनावा में हर 1 लाख आबादी पर 68 लोग शतजीवी होते हैं, यानी कि 100 साल से ज्यादा जीते हैं। अमेरिका के मुकाबले ये अनुपात 3 गुना है। जापान में यूं तो औसत आयु ज्यादा है, फिर भी 100 साल से ज्यादा जीने में ओकिनावा के लोगों का औसत बाकी जापानियों से 40% अधिक है। दुनिया भर के वैज्ञानिक कई दशकों से ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज तलाश रहे हैं। कभी उनके जीन की पड़ताल होती है तो कभी खान पान की। पिछले कुछ सालों में हुए रिसर्च के वैज्ञानिकों ने ओकिनावा के लोगों के खान पान पर ध्यान केंद्रित किया है। ये पाया गया है कि ओकिनावा के लोगों के खाने में प्रोटीन के मुकाबले कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। इसमें भी वो लोग शकरकंद को कुछ ज्यादा ही खाते हैं। ओकिनावा के लोगों को ज्यादातर कैलोरी शकरकंद से मिलती है। सिडनी यूनिवर्सिटी की सामंथा सोलोन बिएट पोषण और उम्र बढ़ने के असर पर रिसर्च करती हैं। वो कहती हैं ओकिनावा के लोगों का खाना हाल के दौर के ज़्यादा प्रोटीन और कम कार्बोहाइड्रेट वाले खान पान के ठीक उलट है। यूं तो एटकिंस और पैलियो डाइट दुनिया भर में चर्चित हो रही है, फिर भी इस बात के पक्के सबूत नहीं जुटाए जा सके हैं कि ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना लंबे समय तक खाते रहने से कोई खास फायदा होता है। तो क्या ओकिनावा के लोगों का कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का 10:1 का अनुपात ही लंबी उम्र का राज है? हालांकि ये कहना भी जल्दबाजी है कि आप लंबी उम्र जीना चाहते हैं तो प्रोटीन छोड़कर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू कर दीजिए। लेकिन अब तक हुई रिसर्च ये ज़रूर कहती है कि हमें इस ख्याल पर संजीदगी के साथ सोचना चाहिए। रिसर्च से ये पता चलता है कि ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाने से हमारे शरीर में ऐसी कई प्रतिक्रियाएं होती हैं जो उम्र बढ़ने की रफ्तार धीमी कर देती हैं। साथ ही ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली खुराक हमें बढ़ती उम्र के साथ होने वाली बीमारियों जैसे कैंसर, अल्जाइमर या दिल की बीमारियों से बचाती है। एक और रिसर्च हुई जिसके तहत 1975 से ओकिनावा के लोगों की उम्र और उनके खान पान समेत तमाम पहलुओं पर तजुर्बे हो रहे हैं। ओकिनावा के 150 द्वीपों में रहने वाले 100 साल से ज़्यादा उम्र के लोग इस रिसर्च में शामिल हुए हैं। अब तक इसके तहत 1000 लोगों की जीवन शैली की पड़ताल की जा चुकी है। ओकिनावा में लोग लंबी उम्र तक जीते हैं, लेकिन वो बुढ़ापे में अशक्त और दूसरे पर आश्रित नहीं होते। यहाँ के बुजुर्ग अपनी जीवन के आखिरी दौर तक सक्रिय रहते हैं। ओकिनावा के बुजुर्ग औसतन 97 साल की उम्र तक अपना सारा काम खुद करते हैं। उम्र के साथ आने वाली कई बीमारियां यहाँ के बुजुर्गों पर असर नहीं करती हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, डिमेंशिया और दिल की बीमारियां यहाँ के लोगों में कम ही देखने को मिलती हैं। एक रिसर्च में स्पष्ट किया गया है कि ओकिनावा की आबादी खास है, पर सवाल यही है कि यहाँ के लोगों की लंबी उम्र का आखिर राज क्या है। कुछ वैज्ञानिक इसके लिए ओकिनावा के लोगों के जीन्स को जिम्मेदार मानते हैं। ओकिनावा के लोग लंबे समय तक बाकी दुनिया से अलग थलग रहे हैं, उनमें उनका जेनेटिक प्रोफाइल अलग है। ओकिनावा के लोगों में APOE4 नाम के एक जीन को बेहद कम पाया गया है। ये जीन दिल की बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है, जिससे अल्जाइमर भी होता है। ओकिनावा के लोगों में FOXO3 नाम का एक जीन अक्सर पाया जाता है जो हमारी पाचन क्षमता को बेहतर तरीके से नियमित करता है। ये शरीर में कोशिकाओं के विकास पर भी कंट्रोल रखता है। माना जाता है कि इसी जीन की वजह से बढ़ती उम्र का असर कम होता है और कैंसर जैसी बीमारियां नहीं होती हैं। हालांकि ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज सिर्फ जीन में छुपा हो, ऐसा नहीं माना जा सकता। यहाँ के लोग धूम्रपान कम करते हैं,
ज़्यादातर लोग खेती या मछली मारने का काम करते हैं, इससे उनकी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। ओकिनावा का समाज ऐसा है कि लोग एक दूसरे से करीब से जुड़े हुए हैं, इसलिए उम्र के आखिरी दौर तक बुजुर्ग बाकी दुनिया से अलग थलग नहीं पड़ते। उन्हें तनाव कम होता है, अकेलेपन का शिकार नहीं होना पड़ता। अकेलेपन से एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होता है। पर माना यह जाता है कि ओकिनावा के लोगों के खान पान में भी उनकी लंबी उम्र का राज छुपा है। एशिया के बाकी बाशिंदों के वरक्स ओकिनावा के लोगों का मुख्य भोजन चावल नहीं है, वो शकरकंद ज़्यादा खाते हैं। शकरकंद यहाँ 17वीं सदी में नीदरलैंड से समुद्री कारोबार के जरिए पहुँचा था। इसके अलावा ओकिनावा के लोग हरी पीली सब्जियों और सोया उत्पाद भी खूब खाते हैं। ओकिनावा के लोग सुअर का मांस, मछली और दूसरी तरह के मांस भी खाते हैं, लेकिन इनकी मात्रा पूरे खाने में बहुत कम होती है। कुल मिलाकर ओकिनावा का परंपरागत भोजन हरी सब्जियों से भरपूर होता है। इसमें सभी जरूरी विटामिन और खनिज होते हैं, लेकिन इसमें कैलोरी कम होती है। फास्ट फूड के ओकिनावा आने से पहले ओकिनावा के लोग औसतन 11% कम कैलोरी खाते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी कम कैलोरी वाली डाइट में ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का राज छुपा है। 1930 के दशक में बहुत से डॉक्टर और वैज्ञानिक ये सलाह देते आ रहे हैं कि आप जितनी कम कैलोरी खाएंगे उतना ही वजन कम करने की आपकी कोशिश रंग लाएगी। इससे आप पर उम्र का असर भी कम होगा। इस तर्क को सही साबित करने का सबसे गंभीर तजुर्बा मकाक बंदरों पर हुआ, जिन्हें औसत बंदरों से 30% कम कैलोरी वाला खाना दिया गया। इससे उन बंदरों के मरने की तादाद में 63% तक कमी देखी गई। बंदरों पर यह रिसर्च 20 साल तक की गई थी। कम कैलोरी खाने वाले बंदर लंबे वक्त तक युवा भी दिखते थे, झुर्रियां भी कम थी और उनके बाल भी युवावस्था जैसे ज्यादा चमकीले थे। इंसानों पर तो ऐसा रिसर्च व्यावहारिक दिक्कतों के चलते नहीं हो सका है, लेकिन अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग ने हाल ही में 2 साल तक एक रिसर्च की थी। कम कैलोरी वाला खाना खाने वालों की सेहत की पड़ताल से पता चलता है कि उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा कम हुआ था। उनका ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल कम ही रहा था। कम कैलोरी वाली डाइट इतनी फायदेमंद क्यों है, इसकी ठोस वजह अभी नहीं पता। एक संभावना ये है कि इससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को अलग तरह का संकेत मिलता है। हमारा शरीर कई कोशिकाओं के विकास के बजाय मौजूदा कोशिकाओं के संरक्षण और उनकी मरम्मत पर ज़्यादा ध्यान देता है। इसके अलावा कम कैलोरी लेने से कोशिकाओं में जहरीले तत्व कम जमा होते हैं। सामंथा सोलोन बिएट ने जानवरों पर हुई रिसर्च में पाया कि कम प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खान पान लेने वाले तमाम जीवों का दिमाग ज़्यादा दिनों में उम्र दराज हुआ। इन जानवरों को 10:1 के कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के अनुपात में ही खाना दिया गया था। यही अनुपात ओकिनावा के लोगों के खाने का होता था। सामंथा कहती हैं कि ओकिनावा के लोगों की ही तरह लंबी उम्र जीने वाले इंसानों के दूसरे समूहों का खान पान भी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला होता है। वो पापुआ न्यू गिनी के किताबा समुदाय और दक्षिणी अफ्रीका के सीमाने कबीले के लोगों की मिसाल देती हैं। ये सभी कम प्रोटीन और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की पोषण वैज्ञानिक कैरेन रियान कहती हैं कि जब लोग कम प्रोटीन वाला खाना खाते हैं तो कोशिकाओं को कम एमिनो एसिड मिलता है। इससे वो पुराने प्रोटीन्स को ही प्रोसेस करने लगती हैं। कैरेन कहती हैं कि इन बदलावों का ज़्यादा असर उम्र बढ़ने पर पड़ता है। उम्र बढ़ने के पीछे वजह कोशिकाओं में प्रोटीन का जमा होना है। खराब प्रोटीन का ये जमावड़ा कई बीमारियों को दावत देता है, लेकिन जब हम कम प्रोटीन लेते हैं तो इस जमा प्रोटीन की सफाई हो जाती है। इससे उम्र बढ़ने का असर कम होता है। तो क्या हम सबको ओकिनावा डाइट लेनी शुरू कर देनी चाहिए? अभी वैज्ञानिक इसकी सलाह नहीं देते। कैरेन कहती हैं कि प्रोटीन कम खाने से शरीर को नुकसान कम होता है, लेकिन 65 साल की उम्र के बाद हमें ज़्यादा प्रोटीन लेना शुरू करना चाहिए। साथ ही अगर हम पौधों से मिलने वाला प्रोटीन लेते हैं तो वो हमारे खाने को और भी पोषक बनाता है। डेयरी उत्पादों और मांस से मिलने वाले प्रोटीन के बनस्पत वेजिटेरियन प्रोटीन ज़्यादा फायदेमंद होता है। ओकिनावा के लोग शायद इसलिए लंबी उम्र जीते हैं क्योंकि वो फल और सब्जियां ज़्यादा खाते हैं। कैरेन मानती हैं कि ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र के राज की कई वजह हो सकती हैं। इनमें उनकी जैविक बनावट के साथ खान पान का भी योगदान है। अभी इस पर और रिसर्च किए जाने की ज़रूरत है ताकि हम चिर युवा रहने का असली नुस्खा खोज सकें।
आयुर्वेद समाधान में आज इतना ही। ये वीडियो हमने आप स्पेशल वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित बनाया है ताकि आप भी फॉलो कर कार्बोहाइड्रेट वाला खाना शुरू कर दें, जिससे आपकी उम्र लंबी हो सके। आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।